आखिर माता सती ने अपना देह का त्याग क्यों किया, इसके पीछे का कारण क्या है। हम देखते हैं शिव जी अपने गले के अंदर मुंड माला पहनते हैं। हम सब अनेकों प्रकार के फूल की माला पहनते हैं, कुछ मोतियों की माला पहनते हैं, लेकिन शिव जी अपने गले में मुंड माला धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी बार यह सती पार्वती मरती है, मरने के पश्चात उस मस्तक को ही माला के उस मोती के रूप में अपने गले में धारण करते हैं। तो आखिर ये सती ने क्यों देह त्याग किया। एक बार सती और शिव दोनों कुंभज ऋषि के पास जाते हैं, है ना। राजा शिव और सती दोनों कहाँ? कुंभज ऋषि के पास। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंग सती जग जननी भवानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। शिव जी के साथ में कौन है? सती। राजा कुंभज ऋषि के पास गए और प्रणाम करते हैं, कथा करते हैं। कुंभज ऋषि से पूछते हैं भगवान राम के विषय में, और यह कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त मुनि भगवान राम के चरित्र का वर्णन करते हैं। और वर्णन करते करते बताते हैं कि अभी हाल ही में भगवान राम ने अवतार लिया है और श्री रामचंद्र जी वन में घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, और रावण माँ सीता का हरण कर चुका है, वो लंका में जा चुकी है। तो वहीं पर शिव जी प्रणाम करते हैं ऋषि को। मन में भावना होती है क्यों नहीं मैं मेरे प्रभु का दर्शन करूं, चिरकाल से दर्शन नहीं हुआ। दर्शन के वियोग में वहीं पर कथा को आधा ही छोड़ करके बीच कथा में से उठकर आते हैं अपनी पत्नी सती के साथ में, और देखते हैं जंगल में आके तो भगवान श्री रामचंद्र जी जंगल में विचरण कर रहे हैं। माँ जानकी अर्थात सीता मैया नहीं है साथ में, कौन कौन है? तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों ही जंगलों में विचरण कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी हर एक वस्तु से, हर एक पेड़ से, हर एक पत्थर से, हर एक पौधे से जा जाकर पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा है क्या? आपने मेरी सीता को देखा है कि मेरी जानकी मेरी मृग नयनी को देखा है? हे खग हे मृग, हे खग हे मृग, मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे पत्र, हे खग, हे मृग, आपने मेरी मृग नयनी सीता को देखा है क्या? ये सब देखकर ये भगवान राम की लीलाओं को देख करके सती को भ्रम हो जाता है कि ये तो साधारण मनुष्य हैं और मेरे प्रभु और जगतपति जगदीश्वर शिव इनको भगवान मान रहे हैं, इनके परम मान रहे, हो ही नहीं सकता, भगवान है। शिव जी वहीं पर बैठते हैं और भगवान राम जी की इन सारी लीलाओं का दर्शन करते हैं। वहाँ से थोड़ी दूर स्थान पे जाकर शिव जी अपनी पत्नी के साथ में बैठकर समझाते हैं कि मन में भ्रम हो गया था, शिव जी जान चुके थे। शिव जी बताते हैं कि भ्रम मत करो, साक्षात वह हमारे प्रभु हैं,
हमारे भगवान हैं, लेकिन सती के मन में क्यों नहीं परीक्षा लिया जाए। प्रभु शिव वहीं पर समाधि में बैठते हैं, सती जाती है परीक्षा लेने। शिव जी सती सीता मैया का रूप धारण करके और भगवान रामचंद्र जी के सामने जैसे ही आती है तो भगवान श्री रामचंद्र जी प्रणाम करते हैं और प्रणाम कर कर बोलते हैं कि हे माते, प्रभु कहाँ पर हैं? आज आप अकेले ही इन जंगलों में विचरण कर रहे हो, शिव जी कहाँ गए? जैसे ही माँ सती ने सुना, सती माता ने कि ये तो मुझे माँ कहकर संबोधित कर रहे हैं, तो उसी समय उनके मन में आए काश ये पृथ्वी फट जाए, मैं इसमें समा जाऊँ। मैंने तो हमारे पुरुषोत्तम भगवान की परीक्षा ली है, मैंने राम जी की परीक्षा ली है। वापिस वहाँ से भागकर आती है शिव जी के पास में, और शिव जी तो त्रिकालदर्शी है, जान गए, और आकर यहाँ पर झूठ बोलती है कि नहीं हमने तो कोई पूछा। शिव जी ने कि क्या आपने देखा, प्रणाम किया? बोला परीक्षा ली? बोला नहीं हमने तो कोई परीक्षा नहीं, आपने बोला तो मुझे विश्वास हो गया है स्वामी, मैंने कोई राम जी की परीक्षा नहीं ली है। झूठ बोला। शिव जी समझ गए और मन ही मन त्याग कर दिए कि आपने मेरी माँ जानकी का रूप लिया, इसलिए आप मेरे लिए आज से क्या हो, आज से आप मेरे लिए माँ हो। माँ कहकर मन ही मन संबोधित किया। देवताओं ने आकाशवाणी की कि हे शिव जी, ऐसी तो प्रतिज्ञा आपके अलावा कौन कर सकता है। मन ही मन माँ सती का त्याग कर दिया, और सती समझ गई कि शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया है, और शिव जी ने त्याग किया, इसी कारण सती को अपना यह देश छोड़ना पड़ा। और जो सती ने देह छोड़ा उसी का आज 51 शक्तिपीठ है। तो इस कारण से शिव सती को देह त्याग करना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक तो पतिव्रता व्रत का त्याग किया, भगवान की परीक्षा ली, अपने स्वामी की बातों पर विश्वास नहीं किया, इसलिए ये सती को देह का त्याग करना पड़ा।